Basics for physics. डियर स्टूडेंट्स, आप में से जो भी अभी जस्ट क्लास 10th से 11th में आए हैं और फिजिक्स एज इलेक्टिव ले रहे हैं, चाहे आप बायो के स्टूडेंट हों चाहे मैथ्स के, फिजिक्स सबको कॉमन है, पढ़ना है। और फिजिक्स का कुछ बेसिक्स हैं जो आप नहीं जानते, जिसके चलते फिजिक्स आपको डिफ़िकल्ट लगने लगता है। तो फिजिक्स के मैथमेटिकल टूल में सबसे इम्पॉर्टेंट है वेक्टर्स। वेक्टर्स आपको अच्छी से आनी चाहिए। तो जो बेसिक्स हैं पार्टिकुलर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अभी हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। मैथमेटिकल डेफिनीशन, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय सम स्केलर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एंड इट्स कंपोनेंट्स, ये इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल डेफिनीशन: a directed line segment is called a vector. Its length represents magnitude of the vector and the arrowhead represents its direction. See the figure. Here A is initial point, B is called terminating point or final point. This length represents its magnitude denoted by modulus of vector AB, and the arrowhead denotes its direction, and it is written by this. The vector is also written by single letter like this, and the magnitude is represented by modulus sign. टाइप्स ऑफ वेक्टर में सिर्फ दो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यूनिट वेक्टर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, a vector having unit length, unit magnitude, it is denoted by a cap. Clearly, unit vector A means vector A divided by its magnitude, क्योंकि वेक्टर A को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो लेंथ 1 हो जाएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्स वाई जेड एक्सेस हम लोग 3 डायमेंशन में यूज़ करते हैं और 2 डायमेंशन में एक्स एंड वाई एक्सेस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को कैप आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को जे कैप से, और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को के कैप से रिप्रेजेंट किया करेंगे। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर: अ वेक्टर whose magnitude is 0. जीरो वेक्टर में डायरेक्शन तो है, लेकिन किधर है ये नहीं पता। That is arbitrary, not defined. It is denoted by zero vector. Equal vectors: two vectors will be equal if and only if first their magnitude are same, equal, and second their direction must be same. इन दोनों में से कोई भी डिफर करेगा, वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। एड्रेस ऑफ अ पॉइंट: एड्रेस ऑफ अ पॉइंट का मतलब क्या है? एक्चुअली कोई पॉइंट यदि प्लेन में है या स्पेस में है तो हम लोग कोऑर्डिनेट के हेल्प से, प्लेन में है तो ऑर्डर पेयर एक्स वाई, स्पेस में है तो ऑर्डर ट्रिपलेट एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वेक्टर सिस्टम में उसी चीज़ को हम लोग पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है पोजीशन वेक्टर?
In dictionary meaning, position vector is an address of a point lying in a plane or in a space or any reference plane. कैसे डिफाइन करते हैं? Let O is any fixed point. It is called point of reference or origin. Let A be any point in plane or space anywhere. Then clearly OA will be a vector. Suppose this vector is denoted by vector A. Then address of this point can be taken as vector A. क्यों? क्योंकि वेक्टर ए का लेंथ और डायरेक्शन दोनों फिक्स्ड है, तो विथ रेफरेंस टू फिक्स पॉइंट ओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज वेक्टर ए। तो जब वेक्टर ए बोले तो इसका डायरेक्शन फिक्स्ड हो गया और लेंथ फिक्स्ड हो गया, और पॉइंट ऑफ रेफरेंस ओ है, ओ से जितना लेंथ है जिस डायरेक्शन में हम चलेंगे तो उस पॉइंट पर आकर टर्मिनेट कर जाएंगे, तो ये ए का एड्रेस हो जाएगा। देखिए इस फिगर में, यदि पॉइंट ए पोजीशन बदलता है, पॉइंट ए यहाँ ना हो के इसी लाइन में यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, तो पॉइंट यदि बदलेगा तो या तो उसका लेंथ बदलेगा या उसका डायरेक्शन बदलेगा, ये दोनों बदलेगा। यानी किसी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग विथ रेस्पेक्ट टू दिस फिक्स्ड पॉइंट ओ, पोजीशन वेक्टर जो है यूनिक होगा। इसलिए वेक्टर सिस्टम में हम किसी पॉइंट के एड्रेस को पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और पोजीशन वेक्टर का बहुत रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिक्स के लिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सपोज ए एंड बी आर एनी टू पॉइंट्स एंड देयर पोजीशन वेक्टर्स आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो जैसे ही हमने कहा कि ए का पोजीशन वेक्टर ए है, इसका मतलब है कि इस प्लेन में कहीं कोई एक फिक्स पॉइंट ओ है, जहाँ से पॉइंट ओ को कनेक्ट करेंगे तो वो वेक्टर ए होगा, और ओ से पॉइंट बी को कनेक्ट करेंगे तो ओ बी विल वेक्टर बी। ये इसका मीनिंग है। सी, ओ इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड ओ को ए से कनेक्ट किए तो ये वेक्टर ए हुआ, और ओ को बी से कनेक्ट किए तो ये वेक्टर बी हुआ। नाउ ज्वाइन ए बी। अब ट्रायंगल लॉ अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रायंगल लॉ में होता क्या है कि किसी दो साइड से वेक्टर को रिप्रेजेंट किए इन सेम ऑर्डर। देखिए ओ ए प्लस ए बी, तो थर्ड साइड उसका रिजल्टेंट देता है ओ बी। ये जस्ट अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ में। तो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी लिख दीजिए। नाउ व्हाट इज ए बी? तो वेक्टर ओ ए को इधर ट्रांसपोज किया, सो वेक्टर ए बी इज वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। वेक्टर ओ बी मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ बी एंड वेक्टर ओ ए मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। सो व्हाट वी फाइंड, यदि प्लेन में कोई दो पॉइंट है ए एंड बी, देन वेक्टर ए बी कैन बी गिवन बाई पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, रिवर्स ऑर्डर में। वेक्टर ए बी तो पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो ट्रायंगल लॉ यूज़ किया हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे।
प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय सम स्केलर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, लेट ए बी एनी वेक्टर एंड के बी एनी स्केलर कांस्टेंट, देन k इंटू ए, ध्यान दीजिए यहाँ k और a के बीच कोई सिंबल नहीं आएगा, ना तो डॉट का ना क्रॉस का। इट इज k टाइम्स ऑफ वेक्टर a is a vector whose magnitude will be k times the magnitude of vector a। मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a 2 है और k 5 है, तो k इंटू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a होगा, यानी 5 इंटू 2 10। Then k times of vector a is a vector whose magnitude will be k times किसका, of the magnitude of vector a, of length of vector a, and direction will be, यदि वेक्टर तो डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन विल बी सेम ऑफ वेक्टर ए, k टाइम्स ऑफ वेक्टर ए का डायरेक्शन सेम ऑफ वेक्टर ए होगा, प्रोवाइडेड कांस्टेंट k इज पॉजिटिव, एंड डायरेक्शन विल बी अपोजिट ऑफ वेक्टर ए if k is negative, and direction will be arbitrary if k is 0। हम इसको भी और एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये वेक्टर ए है, इसका डायरेक्शन फिक्स्ड है, लेंथ भी फिक्स्ड है। मान लो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2a, तो 2 इज पॉजिटिव क्वांटिटी, सो इट्स डायरेक्शन विल रिमेन सेम as of vector a, but length will becomes twice of magnitude of vector a। यदि जो भी इसका लेंथ है उसका ये ट्वाइस हो गया, और चूंकि 2 पॉजिटिव है तो सेम रह गया। ऑब्जर्व कीजिए, वेक्टर a और वेक्टर b पैरेलल होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है। सपोज वेक्टर 2a इज b, हम इस वेक्टर को वेक्टर b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक और केस देखो, मान लो हमने इस वेक्टर ए को -12 से मल्टीप्लाई किया, ये तो निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए तो इसका डायरेक्शन ए का अपोजिट हो गया, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए का हाफ हो गया। सपोज दिस वेक्टर इज सी, तो आप क्या देख रहे हैं, वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर ए के, वेक्टर सी भी पैरेलल वेक्टर ए के। हाँ, वेक्टर बी का डायरेक्शन सेम ऑफ वेक्टर ए है क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 2 से किए हैं, पॉजिटिव से किए हैं, और वेक्टर सी का डायरेक्शन अपोजिट ऑफ वेक्टर ए है। क्या इसका मतलब हुआ, यहाँ पर ये 1 और ये r जो है वो कंप्यूटर पढ़ नहीं पा रहा है, ये वेक्टर है, वेक्टर का सिंबल है, सॉरी, इट इज वेक्टर, r नहीं, r वेक्टर, वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर ए। क्या हम कह रहे हैं कि b इज पैरेलल टू वेक्टर ए, और यहाँ ऑब्जर्व करो ये 2a है, b is a scalar multiple of a, c is a scalar multiple of a। इन फैक्ट यदि कोई दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो उसमें से हर एक दूसरे का सम स्केलर मल्टीपल होगा, तभी वो पैरेलल होगा, अदरवाइज पैरेलल नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दिस गिव्स नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कि when two vectors will be collinear if they are a scalar multiple of other। Two vectors will be collinear if and only if one is some scalar multiple of other। A पैरेलल है B के, तभी संभव है when either A is k times of vector B और उल्टा भी
b is equal to k times of vector a. Actually this is necessary and sufficient condition for two vectors to be parallel. यदि वेक्टर पैरेलल हैं, गिवन है, तो ऐसा होगा. कन्वर्सली यदि आप देख रहे हैं ऐसा केस है या ऐसा केस है, इसका मतलब ये होगा वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफ़ी यूज होता है. एडिशन ऑफ वेक्टर, बेसिक रूल देखिए क्या है. लेट ए इज एनी वेक्टर, बी इज सम अदर वेक्टर. तो बेसिक रूल ऐड करने का, हम इसमें से किसी एक वेक्टर को फिक्स रखेंगे. सपोज ए को फिक्स रखा और दूसरे वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे. हम लोग फ्री वेक्टर पढ़ रहे हैं, फ्री वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली एनीवेयर. तो वेक्टर बी को पैरेलली इस तरह से शिफ्ट करेंगे कि बी का इनिशियल पॉइंट ए के टर्मिनेटिंग पॉइंट से कोइंसाइड करे विदाउट इफेक्टिंग डायरेक्शन और लेंथ एंड लेंथ ऑफ वेक्टर बी. तो क्या होगा देखिए, हमने बी को पैरेलली शिफ्ट किया और बी के इनिशियल पॉइंट को ए के टर्मिनल पॉइंट से ज्वाइन कर दिए. न तो हमने वेक्टर ए का डायरेक्शन चेंज किया और न वेक्टर बी का, और न ही हम इन दोनों में से किसी का भी लेंथ चेंज किए हैं. न तो डायरेक्शन चेंज किए हैं और न मैग्नीट्यूड चेंज किए हैं. नाउ ए के इनिशियल पॉइंट को बी के टर्मिनेटिंग पॉइंट से ज्वाइन कीजिए. देन वेक्टर ए सी विल बी रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. ये जो थर्ड साइड हमने कनेक्ट किया है यहाँ, AC is resultant of sum of vector A and vector B. और ये हमें ट्रायंगल लॉ देता है. माइनस बी निगेटिव बी डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो रिजल्टेंट ये हो गया, AD हो गया. AD इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. ट्रायंगल लॉ, ये ट्रायंगल लॉ हो गया. If any two sides of a triangle represent any two vectors in magnitude and direction both taken in same order, it is very important, taken in same order, then the third side of the triangle gives sum resultant of the two vectors in magnitude and direction both. देखिए यहाँ समझिए, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी. हम इसके दो साइड ए बी और बी सी से वेक्टर ए और वेक्टर बी को रिप्रेजेंट किया टेकन इन सेम ऑर्डर. देन द थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. अब देखिए इसका ऐसा, ए का डायरेक्शन बी का डायरेक्शन कुछ ऐसा, तो उसके रिजल्टेंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा. और यहीं से पैरेललोग्राम लॉ मिलता है. If any two vectors are represented by any two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction both, क्या हम कह रहे हैं फिगर में देखेंगे, then the corresponding diagonal of the parallelogram gives the resultant of the two vectors. See the figure. ये ABCD कोई पैरेललोग्राम है. हम इसका कोई टू एडजेसेंट साइड्स लें, AB एंड AD, और AB से हम वेक्टर A को रिप्रेजेंट करें और AD से वेक्टर B को, लाइक दिस. तो यह स्टेटमेंट कहता है कि जो इन दोनों वेक्टर से होकर कॉरस्पॉन्डिंग डायगोनल है, ये AC, ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बता रहा है. ये AC. क्यों? तो देखिए
ये वेक्टर बी है तो ये भी क्या है, वेक्टर बी है। तो बाय ट्रायंगल लॉ वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी। पैरेललोग्राम लॉ। तो ये रिजल्ट है जो आपको याद रहना चाहिए। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल अल्फा है, बहुत लोग इसको थीटा लेते हैं और जिसको थीटा लिए उसको अल्फा लेते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे आपके टीचर जो यूज़ कर रहे हो उसी ऑर्डर में लीजिए। हमने यहाँ पर ए और बी के बीच के एंगल को थीटा से लिया है, नहीं अल्फा लिया है, और रिजल्टेंट जो वेक्टर ए से एंगल बना रहा है इसको थीटा लिए। तो और ये देखो यदि परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दें, क्या किए, इस साइड को वेक्टर ए को प्रोड्यूस किए और मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। तो इस राइट ट्रायंगल में दिस स्क्वायर इज दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर, और ये एंगल अल्फा है तो यहाँ भी एंगल अल्फा होगा, और ये लेंथ मैग्नीट्यूड बी है तो इट विल बी बी साइन अल्फा, इट विल बी बी कॉस अल्फा। तो दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। आपको ये याद रखना है, आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। और एंगल, दिस एंगल थीटा इज गिवन बाय दिस साइड अपॉन दिस होल साइड। सो tan theta is given by perpendicular b sin alpha upon बेस। तो बेस ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक ए और ये बी कॉस अल्फा। तो ये दो रिजल्ट फ्रिक्वेंटली आपको जरूरत पड़ेगी, यूज पड़ेगा। हाँ ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग जिसको हमने अल्फा माना है थीटा मानते हैं, जिसको हमने थीटा माना अल्फा मानते हैं, तो उस अनुसार से यहाँ थीटा और अल्फा रिप्लेस कर देंगे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। वेक्टर एंड कंपोनेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से समझिए। ए कोई भी पॉइंट है प्लेन में, ऑर्डर इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ओ इज ओरिजिन, ओ को ए से कनेक्ट कीजिए तो लेंथ ओ ए कुछ न कुछ होगा। सो वेक्टर ओ ए को हमने वेक्टर आर मान लिया। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज वेक्टर आर। सो देयर इज ए रिलेशन बिटवीन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई एंड वेक्टर आर। हाउ? ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए तो ये लेंथ y होगा और ये लेंथ x होगा, और चूंकि x के अलोंग यूनिट वेक्टर i है तो वेक्टर OM इज x इंटू आई, क्योंकि i का यूनिट वेक्टर 1 है मैग्नीट्यूड, तो x इंटू मैग्नीट्यूड 1 x ही रह जाएगा। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि वेक्टर OM इज xi एंड सिमिलरली वेक्टर MA इज yj। I is unit vector along x axis, j is unit vector along y axis. So what we get by triangle law, vector OM plus vector MA must be equal to vector OA. तो हम समझते हैं, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे हो गया। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर एक्स वाई तो हम डायरेक्ट इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे। If r is equal to xi plus yj, then x and y are called components of vector r, or simply a scalar component of vector r.
यहाँ पर जो x and y है, x and y are called components of vector r along x and y axis, और स्केलर कंपोनेंट एक ही बात है। और यदि विथ साइन ले लें एक्स आई वाई जे, तो इसको बोलेंगे वेक्टर कंपोनेंट ऑफ आर। एक्स आई एंड वाई जे आर वेक्टर कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और यदि हम वेक्टर नहीं लेते हैं, सिर्फ एक्स और सिर्फ वाई लेते हैं, तो कॉल्ड कंपोनेंट्स और स्केलर कंपोनेंट्स। इसी रिजल्ट को हम लोग 3 डायमेंशन में एक्सटेंड कर सकते हैं। यदि एक्स वाई जेड है, स्पेस में कोई पॉइंट है, तो उसका पोजीशन वेक्टर स्पेस में हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एंड व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड? तो फिगर से स्पष्ट है कि दिस लेंथ ओ ए स्क्वायर इज ओ एम स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। एंड व्हाट इज ओ ए? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, and it is length OA. So under root x square plus y square 2 dimension, 3 dimension में प्लस जेड स्क्वायर एक बढ़ जाएगा।